आदरणीय प्रोफेसर रॉय जी एवं यहाँ उपस्थित सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं या किसान हैं या जितने भी प्रबुद्ध जन हैं, सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कि प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हर्बल्स एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो ये बहुत ही आज के जो दिनांक है, ये बहुत ही ज्वलंत और एक प्रज्वलित जो मुद्दा है वो है आज की दिनांक में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो टाइम है ये एक प्योर हर्बल का है। जैसा कि बहुत सारे वक्ताओं ने भी मेरे से पहले यहाँ पे कहा कि आज की दिनांक में जो है वो प्योर ऑर्गेनिक खेती की जाती है, हर्बल जो है वो मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो मेरा जो फोकस है वो रहेगा प्योरली हर्बल मेडिसिन पे। मैं बेसिकली वैद्य हूँ, एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी हूँ और अपने जिला बिलासपुर में मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का मैं नोडल ऑफिसर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, इसमें मैं ही बैठा हूं और ये जो आप देख पा रहे हैं ये नवग्रह वाटिका जो है वो बनाई है, ये अपने घर में मैंने बनाई है विद दिस मैसेज कि आप भी अपने अपने घरों में जो है वो ये नवग्रह के प्लांट हैं, जो 9 हमारे प्लैनेट हैं, उनके जो प्रतिनिधि द्रव्य हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव प्लांट्स हैं, उसका आप एक वाटिका जो है वो अपने घर में बनाएं, ताकि आप इसकी जब परिक्रमा करें तो आपके ग्रह भी शांत हो जाएंगे और आपको स्पिरिचुअलिज्म भी और थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट, इन एवरी वॉक विद नेचर वन रिसीव फॉर मोर देन ही सीक्स। जैसे कि बहुत सारे वक्ताओं ने भी यहाँ कहा कि नेचर की बहुत सारी बातें हो रही थी, तो आप नेचर में जितना आप चले जाएंगे आपको उतना ही जो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको नेचर से मिलके आएंगी। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लोक है, ये बोलता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्यम पुरुषो नास्ति योजका सत्र दुर्लभा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमंत्रम अक्षरम, ऐसा कोई भी अक्षर जो है वो नहीं है जिसका मंत्र नहीं बनता है। आप आ उ म ई कुछ भी आप लें, वो सारा का सारा जो है वो मंत्र बनता है। नास्ति मूलम औषधम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये स्ट्रेस देके आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत क्लियर है कि कोई भी ऐसी द्रव्य, कोई भी ऐसी जड़, कोई भी ऐसा पौधा जो है वो धरती पे ऐसा नहीं है जो दवाई स्वरूप जो है वो नहीं है, जो औषधि स्वरूप नहीं है। मैंने पर्सनली देखा है, अभी आज की दिनांक में यहाँ पे कुछ वक्ताओं ने कहा कि मार्केटिंग का इशू बहुत बड़ा इशू है, तो उसको इससे कोरिलेट करना चाहूंगा। होता क्या है कि हमारे आयुर्वेद को और औषधीय पौधों की जो खेती है उसको हमारे किसानों ने या हमारे कई बार एकेडमिकली भी जो है वो बहुत उसको क्या कहूं मैं, एक जैसे कि अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, मूसली, ये 10-12 प्लांट्स के दायरे में जो है वो इसको समेट दिया गया है। जबकि आयुर्वेद और ये जो औषधीय पौधों का जो एक विषय है, ये इट इज जस्ट लाइक एन ओशन, हाउ मच द डीप यू डाइव यू विल गेट ए प्रीशियस पर्ल, उतने आपको अनमोल मोती इसमें मिलेंगे। तो अयोग्यम पुरुषो नास्ति, कोई भी मनुष्य जो है वो अयोग्य नहीं है। लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, योजका सत्र दुर्लभा, आपको ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं मिला जो उसको योजित कर सके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो मेरा फोकस जो था वो यहाँ पे कि धरती पे जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे जो है वो औषधि स्वरूप हैं। तो विलुप्त हो रहे औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन की क्या आवश्यकता है, प्रोफेसर साहब भी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से यहाँ बैठे थे, वो भी शायद इस पे रिसर्च करवा रहे हैं स्टूडेंट से। तो मैं अब आगे आपको थोड़ा सा स्लाइड्स दिखाना चाहूंगा। कुछ मेडिसिनल प्लांट हैं और वो मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूं कि आप जो आज की दिनांक में एक और मैं इशू जो हूं वो आपको फोकस करना चाहूंगा। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे युवा लोग जो है वो साथी बैठे हैं, तो अक्सर होता क्या है कि जब मैं भी एक युवा हूं, तो अगर मैं सोचता हूं कि मैंने कोई बिजनेस करना है, अगर मैं सोचूंगा कि यार मैंने गेहूं, मक्की या कोई इस तरह का जो मैंने बिजनेस है वो करना है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं नेचुरली से गिल्ट सी फील होगी कि यार मैं एक एजुकेटेड हूँ, एमएससी हूँ, बीएससी हूँ, मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
बट मैं कहता हूं कि जो मेडिसिनल प्लांट का जो सेक्टर है, यू कैन डू अ व्हाइट कॉलर जो बिजनेस है, जॉब है, आप यहां पे कर सकते हैं विद एक बहुत गर्व के साथ जो है वो आप इसको कर सकते हैं। आपको उसमें वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है या एक जो आपकी संकीर्ण जो सोच है वो आपको यहां पे डेवलप नहीं होगी। तो ये मेडिसिनल प्लांट है, ये त्रायमाण है, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो होता है। और बेसिकली मैंने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट पे सर्च की है पर्सनली। जितनी मेडिसिनल हमने किताबों में पढ़ी हैं वो कॉलेज टाइम में हमने देखी भी नहीं थी, तो आज हमने जो है वो सारी देखी भी है और इस पे मैं एक पर्सनली बुक भी लिख रहा हूं। नेक्स्ट, परपट। आपने गेहूं के खेतों में देखा होगा, ये मेडिसिनल प्लांट है, इसको खरपतवार वीड के तौर पे जो है उखाड़ के आप फेंक देते हैं, बट दिस इज द मेन ड्रग्स। बहुत जो मुख्य मेन मेडिसिन है बुखार के लिए जो है वो इसे हम प्रयोग करते हैं। तो ये है। अगला है मांसपर्णी। ये जंगली जो है वो मां है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वायु को शमन करने के लिए जो है वो द्रव्य है मांसपर्णी। कर्कट श्रृंगी, ये हमने आप देख पा रहे हैं कि एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, कक्कड़ श्रृंगी जिसे हम बोलते हैं। तो बताना ये चाहूंगा इस फोकस के साथ कि आप अगर इसको कलेक्शंस के साथ अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा जो है वो क्लिक का पार्क के लिए जो है वो हो सकता है। मार्केटिंग, स्पेशली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर्कट श्रृंगी ही है। नेक्स्ट पाठा है। ये इसका जो लोकल नेम है वो हमारे हिमाचल में बटिंडू बोलते हैं, तो इसको भी जो है वो आप देख सकते हैं, किया जा सकता है। कपी कच्छू, बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो मार्केट में रहती है इस चीज की। तो ये जो है वो कपी कच्छू है, कौंच की फली जिसे हम कहते हैं। बहुत अच्छा रेट भी इसका मिलता है और जरूरत है तो आपको एक थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लिक करने का इस चीज को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पलाश। आजकल का जो मौसम है वो पलाश का पेड़ में जो ये इस तरह के रेडिश जो फ्लावर हैं बहुत सारे खिले होते हैं, तो ये बहुत बेस्ट मेडिसिन से है। और अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो इस चीज का कि कहां हमने यूज करना है ये, तो इसको भी आप एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशिएट कर सकते हैं। ये पलाश का आप देख सकते हैं हमारे वहां जंगलों में जो है वो किस तरह से ये दिख रहा है। हंसपदी, ये मेडिसिनल प्लांट है, आपने सभी ने देखा होगा, लेकिन आपने यही सोचा होगा कि ये जो है वो घास फूस है, बाकी कुछ नहीं है इससे ज्यादा। तो दिस इज ऑल्सो ए मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट इज बला। ये एक बहुत ही बेस्ट जो है वो मेडिसिनल प्लांट है, सिदाकार्डिफोलिया। तो यू कैन गो फॉर विद, ये जो है वो आपको हर सड़क के किनारे, हर खेत के जो मेड़ होती है वहां पे मिल जाएगा। यहां भी आप बाहर देखेंगे बहुत ज्यादा मिल जाएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। और मेडिसिनल सेक्टर में, हमारे आयुर्वेद सेक्टर में सबसे ज्यादा लगने वाला जो मेडिसिनल प्लांट है वो ये वाला है। तो आप यू कैन गो फॉर दिस बिजनेस ऑल्सो। कैसे करना है वो आपका अपना जो है वो क्लिक करेगा। पुनर्नवा है, ये हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, आपके अपने खेतों में जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसका आपको नॉलेज भी और इसका जो है वो आपको बिजनेस भी आप इसका कर सकते हैं। पाटला, ये दशमूल का एक द्रव्य है, ऑलमोस्ट अब जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये प्लांट भी आपको स्टीरोस्पर्मम सेविलेंसिस इसका बॉटनिकल नाम है। ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट प्लांट है। आपने दशमूला रिस्ट तो सबने पिया ही होगा जिंदगी में एक आधी बार, तो दशमूला रिस्ट, तो दशमूला रिस्ट में पड़ने वाला एक जो है वो इसका रूट है। तो दिस इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, बट आई हैव सर्च, मैंने अपने गांव में इसे जो है वो सर्च किया है। ये आरगबद, जो इसका जो आप फली है और इसका जो फूल है उसका आप जो बना सकते हैं, सब चीज जो है बना सकते हैं। मेडिसिन में हाईली मेडिसिनल वैल्यू है, तो ये भी आप इसको भी एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आप इसको रख सकते हैं। धात की, अब इस सीजन में आपको बहुत ज्यादा ये दिखने वाला प्लांट होगा सड़क के किनारे, घासनियों में, जंगलों में। तो आप ये जो लाल लाल फूल हैं इसको कलेक्ट करके आप जो है वो इसको भी आप एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो क्लिक कर सकते हैं। अग्निमंथ प्लांट है, ये जो आप ये देख पा रहे हैं, ये फूल जैसे छोटे छोटे जो फूल हैं, ये ब्रनारी है एक, ये भी मेडिसिनल, हाई मेडिसिनल वैल्यू है इसका। मदन फल, ये भी जो है वो एक मेडिसिनल प्लांट है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके गांव में, आपके खेत खलिहानों में अगर आप इनके बीज एकत्रित करके इसको आप एक मेडिसिनल, बड़े मेडिसिनल लेवल पे जो है वो आप लगाएं। जरूरी नहीं है आप 10 बीघे में या उतने हेक्टेयर में, 10 हेक्टेयर में आपने लगाना है। ये मदन फल है, दिस इज रेंडिया स्पाइनोसा। आपने किसी ने पंचकर्म करवाया है? पंचकर्म, बमन, विरेचन,
बमन जो है वो इसके बीजों से होता है, थेरेपेटिकली इंड्यूसिंग वॉमिटिंग थेरेपी, इसके बीजों के बिना वो पंचकर्म थेरेपी होती नहीं है। तो होता क्या है, इतने सारे पंचकर्म सेंटर हैं, इतने सारे डॉक्टर हैं, अगर आप ये प्लांट उगा के किसी को फ्रेश फॉर्म में भी आप 1 किलो 2 किलो अगर इस तरह से आप सप्लाई कर सकते हैं तो आपका बिजनेस है, छोटी छोटी सब चीजें आप जो है उगाना शुरू करें तो इससे ये बेस्ट हो सकता है। सहदेवी है, ये मेडिसिनल प्लांट है अगेन। अपमार्ग है, इसको तो सबने देखा होगा, ये बहुत ही हाईली मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट की। इससे जो है वो एक क्षार बनता है जिससे हम वो क्षार सूत्र करते हैं, बवासीर वगैरह, फिस्टुला और फिशर जो है वो इसके जो क्षार से एक धागा बनता है उससे ही करते हैं, इससे बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो उदुम्बर है, ये भी आपने देखा होगा प्लांट, मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। लताकरण, ये जो प्लांट मैं दिखा रहा हूं ये मैंने चित्र सारे स्वयं खुद एकत्रित किए हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के ही इर्द गिर्द जो है ये सारे मैंने लिए हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्कोप, व्हाट इज द स्कोप फॉर मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में, आपको कितना स्कोप है। खासकर मेरे ख्याल में उत्तराखंड से यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हिमाचल से यहाँ पे हैं, तो उत्तराखंड और हिमाचल एक भौगोलिक जो परिस्थिति है वो सेम है और इसमें आप जो है वो इस तरह का ये जो मार्केटिंग और बिजनेस है वो आप कर सकते हैं। फल्गु, अंजीर जिसे आप बोलते हैं, अंजीर के नाम से जो आप मार्केट में जो आजकल लेते हैं, तो ये आपकी हिमाचल में, उत्तराखंड में यू कैन गो फॉर दिस। ये अंजीर जो है वो आप देख सकते हैं। ये एक पानी में होने वाला शाक है, छुछ शाक, इसको जो है ये भी मेडिसिनल है। ज्योतिषमती, ये ब्रेन टॉनिक है, सबसे बेस्ट। इसके जो है वो ये बीज होते हैं इसके, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, इन बीजों से तेल निकलता है और वो तेल ही कम से कम जो है वो आपका 3 से 4 हजार रुपए की लीटर जो है वो तेल रहता है। तो आप इसमें मैं आपको बेस्ट बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये ऐसे लगता है जैसे आप किसी, ये अगर मान लो आपका ये खेत है तो खेत में आप एक बाड़ के तौर पर उसको लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जंगली जानवर या कुछ पशु वगैरह से भी आपकी रक्षा होगी और इससे जो आपका बीज निकलेगा वो बीज निकल के आप उसका तेल निकाल के उसको आप मार्केटिंग कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन, अगर आप चाहें तो आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से ये चीज। ये पारिजात हार श्रृंगार का पौधा है, ये तो साक्षात देवलोक का पौधा है, आप जानते हैं इसके बारे में। तो ये जो है वो सियाटिका रिंगन जिसे हम बोलते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, तो यू कैन गो फॉर दिस। एरंड, ये जो है वो औषधीय पौधों का राजा इसे बोला जाता है। एरंड, वात हो आपको, जो छोटी से लेके बड़ी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो तो इसका भिन्न भिन्न रूप में, तेल के रूप में, पत्तों के रूप में, दाब्बे के रूप में, हर चीज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है एरंड। तो इसका आप बिजनेस कर सकते हैं, इसके बीजों का तेल निकाल के आप जो है वो कर सकते हैं। हिमालयन बनप्सा है, आजकल दिस इज द टाइम, आजकल जो है बहुत सारा बनप्सा जो है वो निकला हुआ है खेतों में, आप उसको एकत्रित करके, बहुत कॉस्टली बिकता है, अगर आप उसको चाहें तो आप कर सकते हैं। सी दिस इज द हिमालयन बनप्सा, वहीं से मैंने संग्रहित किया है। ये मूंग है, जंगली मूंग, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है, बट मूंग ये नहीं है कि आपने मूंग ली और वो फेंक दी और वो उग गई जंगल में। जंगल में अपने आप उगने वाली मूंग है, दैट इज मुग्धपर्णी, वो जंगली किस्म की मूंग है और वो भी मेडिसिनल जो है वो उसका वैल्यू है, ये मैंने वहीं से संग्रहित की है। चंद्रसूर, ये एक गेहूं के खेत में होने वाला एक प्लांट है, इसको हमारे वहां डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल में हाड़वा बोलते हैं, हाड़वा। तो ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन से है, आप इसका जो है वो इसके लिए जा सकते हैं। अफंस 3, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। हाँ, अगेन कृष्णपर्णी, इसकी खेती के लिए आप लार्ज स्केल पे जा सकते हैं। ये दशमूल का एक द्रव्य है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट प्लांट है। इसमें मानना यह है कि जैसा आप ये पत्ता देख पा रहे हैं ना, बाहर से पत्ता आप इसका बाहर से ग्रीन देख पा रहे हैं और जो बीच में जो है वो व्हाइट है। तो जो अथर्ववेद है उसमें ये लिखा है कि ये पत्ता जो है ये पूरा सूर्य और ब्रह्मांड का एक स्वरूप है। क्या है कि बीच में जो है वो सूर्य का तेज स्वरूप और पृथ्वी जो है वो चारों तरफ से इस पत्ते में समाहित है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस ड्रग्स डिजीज से जो है वो ठीक नहीं होती है। तो ये इसके लिए आप लार्ज स्केल पर आप इसके लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं और ये मेडिसिन आपकी हाथों हाथ बिक जाएगी, इतना मैं कहता हूं आपको। सी दिस इज कृष्णपर्णी। तो कास, ये आपने देखा होगा, काई जिसे आप बोलते हैं, ये मेडिसिनल है, सबने इसको जो है वो रद्दी का घास फूस समझा होगा। दिस इज द मेडिसिनल अगेन। पंच तृण पंचमूल,
पेशाब की बीमारी, किडनी की बीमारी अगर किसी को है तो इससे बेस्ट और कोई दवाई है ही नहीं। तो ये इसकी सिर्फ जड़ें यूज होगी, ठीक है। भूमि आम्ल की बरसात के दिनों में जो है वो आप इसको एकत्रित कर, मेहनत करने पड़ेगी आपको, ऐसे नहीं होगा, मेहनत करेंगे तो आराम से आपका जो है वो मार्केटिंग का ह्यूज स्कोप है। आजकल तो लोगों ने उपले भी, गोबर के उपले भी जो है वो सब कुछ बेच पा रहे हैं। तो ये तो एक दिव्य स्वरूप औषधियां हैं, इनको खरीदने वाला बिल्कुल आपके पास होगा। वच, ये भी मेडिसिनल प्लांट है, घोड़ वच जिसे हम बोलते हैं। और आवर्तनी, आप इसका फल देख सकते हैं, ये मरोड़ फली जैसा जो फल है, पहले जमाने में बच्चों को जब दस्त लगते थे तो इसको वो देते थे, इसका चूर्ण बना के। तो महानिम, द्रेक का जो प्लांट होता है ना, द्रेक आपने देखा है, द्रेक, तो द्रेक का जो बीज है वो बीज बवासीर की बीमारी के लिए बहुत बेस्ट उसकी दवाई बनती है। तो ये अगेन मेडिसिनल प्लांट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ये सिर्फ एक इमारती लकड़ी है, द्रेक की लकड़ी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन दिस इज महानीम, नीम का भी बड़ा, नीम से भी बहुत बड़ा। नीम को नीम बोलती है, इसको महानीम बोलती है, नीम का बड़ा भाई। तो दिस इज, सी कितना स्कोप है आपके पास। इसीलिए मैं आपको पहले से बोल रहा था कि आप अश्वगंधा, मैं क्योंकि मैं भी बीइंग एज ए नोडल ऑफिसर मैंने भी अपने स्टेट में देखा 5-10 उस पे मेडिसिनल प्लांट पे सारा कंक्लूड कर दिया, क्या जी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, तुलसी, मूसली इत्यादि। नेक्स्ट बृहति, ये आप देख सकते हैं, बृहति ये भी मेडिसिनल प्लांट है। इसकी भी आप लार्ज स्केल पे खेती कर सकते हैं। धतूरा है, इसका आप कर सकते हैं। कपित, ये कैंथ जो है, दिस इज मेडिसिनल, बहुत हाईली फ्रूटफुल इन शुगर पेशेंट। भगवान गणेश जी खाते थे इसको, ठीक है ना। कपित्थ फल फल वो उसमें श्लोक में भी है, इसीलिए उनको जो थे वो ये कपित्थ फल खिलाते थे। ये एक ट्रेडिशनल प्लांट है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिनल प्लांट है। अगर कहीं कट वगैरह लग जाए तो इसका पानी वहां पे लगाते थे। अगेन ये शालपर्णी, ये भी आप लार्ज स्केल पे इसको कर सकते हैं। मेडिसिनल प्लांट, दशमूल का एक द्रव्य है, बहुत कॉस्टली बिकेगा और इसको इजीली यहां पे होने वाला द्रव्य है, यहां भी बहुत इजीली होने वाला है। तो ये भी आप एक प्लांट है, देख सकते हैं। ये झिंझड़ू इसको हम बोलते हैं, ये सोचा है किसी ने, ये भी प्लांट है। दिस इज ऑल्सो ए प्लांट, सॉरी मेडिसिनल प्लांट, दिस इज ऑल्सो मेडिसिनल प्लांट। तो शोनक, ये आप देख सकते हैं, दशमूल का एक द्रव्य है, लेकिन इसकी सिर्फ जड़ यूज होती है। तो आप अपने चाहें तो अपने खेतों में लगा दो, सारे खेतों में ये जो द्रव्य है, और इसका जो जड़ें हैं, जैसे कुछ द्रव्य है ना, जैसे मैं सुन रहा था, सर को सुन रहा था कि शतावरी की मार्केट नहीं मिल पा रही है, या कुछ चीजों की और की मार्केट नहीं मिल पा रही है, लेकिन शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, तुलसी, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले, हर उसमें हर किसान जो है वो बीज रहा है। सैचुरेशन इतनी है कि आप खरीदने वाला बोलते हैं कि यार मुझे या तो चाहिए तो मुझे 10-15 टन के हिसाब से आप दे दो, या फिर आप जो है वो कुछ और दो। तो ये चीजें है ही नहीं है मार्केट में। अडल्ट्रेशन इतना हो रहा है, इतना अडल्ट्रेशन हो रहा है। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि एक दशमूला रिस्क लिखूंगा तो उससे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कहां प्योरेस्ट है नहीं। आप बताओ, आप में से कितने लोगों ने देखा है कि 10 मूल में मैंने आपको मैक्सिमम सारे प्लांट कवर करा दिए? देखा आपने कभी ये? जब हमने आपने देखे तो कहां से आ रहा है? इंपोर्ट तो हो नहीं रहा है। दिस इज द फैक्ट। अच्छा, ये देख लिया, ये हमारा वहां पे नेटिव ट्रेडिशनल प्लांट है। इसका उत्तराखंड में लोग जो हैं वो इसके देख लिया, इसके बीजों का तेल निकालते हैं और खाते भी हैं, दिया जलाने के लिए भी काम करते हैं, और आर्थराइटिस वगैरह में इसका जो है वो प्रयोग करते हैं। सुदर्शन है, ये बुखार के लिए सुदर्शन चूर्ण सबसे बेस्ट मेडिसिन है। प्रियंगू, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे वहां पे बहुत होता है। तो इसका जो ये लाल लाल फूल हैं, ये आप देख सकते हैं, इसका जो है वो मुख पाक के लिए, मुंह के लिए बहुत बेस्ट, घंडी जिसे बोलते थे हम ना, उसकी दवाई बनती है, इसकी बहुत अच्छी दवाई बनती है। काकनासा, ये जो बीज हैं ये ऐसे होते हैं जैसे कौवा ठोठी जैसी होती है। तो च्यवनप्राश में भी ये द्रव्य पड़ता है, तो ये भी मेडिसिनल प्लांट है। सो यू कैन गो फॉर दिस बिजनेस ऑल्सो। अमृता गुडुची, खैर इसका मार्केट हर जगह बहुत अबंडेंटली है। ये अमृता गुडुची के बीज हैं, लाल बीज होते हैं इसके, शायद आपने देखे हो। तो ये है बराही कंद, हमारे हिमाचल में जो बराही कंद है इसको बोलते हैं हम जिमीकंद, नहीं जिमीकंद जैसा ही एक होता है, उसमें लगता है, जमीन में लगता है वो। तो उसका एक ये है, ये बहुत बेस्ट वातहार द्रव्य है।
श्लेष्मातक, ये आपने देखा होगा, किस किस ने देखा होगा, लसोड़े जो इसे बोलते हैं। तो ये खांसी के लिए बहुत बेस्ट मेडिसिन से है, बहुत बेस्ट मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन से है, आप छोटा छोटा आप आइडिया लेके आप जा सकते हैं, ब्रॉड सेंस में आप जा सकते हैं कि मैंने क्या करना है कहीं भी। तो छिक्की का ये एक प्लांट है, इसका अगर आप एक बीज निकालेंगे और नाक में डालेंगे तो आपको छींके लगेगी इससे, ठीक है, नजला नुजला जितना भी है वो सारा बाहर आ जाता है। ये प्लांट है। तेजोवती है, ये आपका नेपाली धनिया जो इसे आप बोलते हैं। तिरमिरा जो है वो एक मेडिसिन है। तिरमिरे का अगर आप जैसे चंडीगढ़ जैसे स्टेशन में आप इसके डंठल को एज ए दातुन भी बेचोगे तो आई श्योर कि वो हाथों हाथ बिक जाएंगे। हमारे शिमला में एक बार आरोग्य फेयर हुआ था, रिज पे, माल रोड पे, तो वहां पे मैं भी था, मेरी भी ड्यूटी लगी थी, और वहां पे थोड़ा बहुत सारे वीवीआईपी आईपी सब लोग थे। तो वहां पे इतने इतने बंडल जो थे वो बना और वो गंधेला के दातुन करने के लिए जो थे वो रखे हुए थे बेचने के तौर पे, और वो 10-10 रुपए का एक एक डंठल जो था वो सारा बिक गया। कैन यू इमेजिन? हम गांव में रहते हैं लोग ना, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती, लेकिन जब वो शहर में अगर आप उसको किसी चीज से थोड़ा फोर्टिफिकेशन करके टेक्नोलॉजी का यूज करके आप बेचोगे तो सब कुछ बिकेगा। कंटकारी है, ये एक कंटकारी रेंगने वाला पौधा होता है जमीन पे, तो ये कंटकारी है। शिवलिंगी, ये इनफर्टिलिटी केस में बहुत ज्यादा यूज होती है, इसका बीज यूज होता है, ये देखिए, और इसका जो बीज है वो शिवलिंग के आकार का होता है, जैसा शिवलिंग होता है वैसे इसका जो है वो आकार होता है। वासा बसूटी, ये इसको जो है वो डॉक्टरों की मां कहा गया है, इस पौधे को जो है भीषक, इसको बसूटी को जो है, ये खांसी के लिए और कहीं से भी शरीर में खून निकले उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वासा, ये दर्भ, ये भी एक घास है, आप ध्यान से देखें, ये आपको घास दिखेगा, आपके खेतों में बहुत होगा ये, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं किया कि ये घास है, ये मेडिसिन है। ये तृण पंचमूल का और द्रव्य है जो मैं आपको बता रहा था कि किडनी और उसके लिए जो है वो प्रयोग होता है। ये इसकी जड़ें हैं, ये इसकी जड़ें हैं। इससे ये बिदारीकंद है, ओरिजिनल बिदारीकंद फ्रॉम माय ओन डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। ये बहुत रेयर मेडिसिन है और बहुत ही वात शामक द्रव्य है। वायु जैसे बोलते हैं ना, वात पित्त कफ, तो वात के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है, सबसे बेस्ट टॉनिक है, और सबसे बेस्ट जो है वो पित्त को शमन करने, किसी का पित्त बड़ा हो उसको शमन करने के लिए जो है वो ये है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मार्केटिंग जो है वो इजीली हो जाएगी, ठीक है, मेहनत। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये सारे हमने अपने हाथों से वीडियो बनाए और खुद ये मेहनत की है। अगेन ये आजकल के सीजन में आपने देखा कमीला का एक पेड़ होता है, कम्पिला का, मिलेटस फिलिपिनस, उसमें लाल लाल ये बीज लगते हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके बीज में कण लगे होते हैं, लाल लाल कण, और उसको हम निकालते हैं और वो रज चूर्ण सा बन जाता है। इसमें अखबार के पीस में आप देख पा रहे होंगे ईंट के चूर्ण जैसा चूर्ण है, इसका आप इतना सा ले लोगे, थोड़ा सा चूर्ण, इतना सा चूर्ण ले लोगे तो आपका पूरा पेट साफ हो जाएगा, टट्टियां लग जाएगी, आपको शोधन हो जाएगा। तो ये जो बेसिकली है ये हमने खुद निकाला, अभी निकाल रहे हैं, इसको ड्राई कर रहे हैं। तो ये भी एक आपके पास आइडिया है, आप वो सारे कामला इकट्ठे करो। बहुत सारे गांव घासनियों में बेकार में लगे होते हैं, वो लोगों को कोई नॉलेज नहीं होती है, और उनको मार्केटिंग करो। मार्केटिंग आपने अपने लेवल पे करनी है, ठीक है। मार्केटिंग के लिए आपको कोई जैसे अभी यहां मैं सुन रहा था, कोई वो नहीं करेगा, ठीक है, आपको अपने लेवल पे जो है वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, बट ऑप्शन आपके पास है। रेहान, ये ट्रेडिशनल प्लांट है हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का, शायद उत्तराखंड या वहां भी होता हो, जैसे किसी का हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसमें इसका जो है वो हम प्रयोग करते हैं। तो तरडी बीज कलेक्शन और उसका संग्रहण भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मेडिसिनल प्लांट रहेगा कैसे, आगे को कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने प्लांट लिया, मैंने उखाड़ा उसको और उसको मेडिसिनल बनाई और जय माता दी, नहीं, आप वैसा नहीं कर सकते। आपको प्रकृति का संरक्षण भी करना है, आप प्रकृति का जो है वो दोहन आप करने के अधिकारी तभी हैं जब आप उसका संरक्षण भी करेंगे। अगर आपने 4 पेड़ वहां से काटे हैं तो कम से कम आपको 10 या 15 पेड़ वहां पे लगाने हैं। तो अगर मैंने ये एक बेल निकाली है, इसका फल निकाला है, तो इसमें से देखें आप कम से कम कोई 100, 150, 200 के तकरीबन इसमें बीज हैं, जो कि मैं अगले वर्ष उसको रोपित करूंगा और प्रकृति का संतुलन जो है वो बराबर रहेगा। तो कहला, ये भी एक मेडिसिनल प्लांट है। नीलिनी, ये जो है वो जब पुराने अंग्रेजों का जमाना था तो इससे, इस प्लांट से, ये जो फूल आप देख पा रहे हैं, इससे नीली स्याही बनाई जाती थी। उस समय स्याही नहीं होती थी, तो ये इसका नाम ही नीलिनी है, इससे नीली स्याही बनाई जाती थी। और इनका फूलों का
आप वो भल्ला वगैरह बनाते हैं, जैसे वो बड़ा बनाते हैं, तो भल्ला या बड़ा जो है वो हमारे ट्रेडिशनली वहां बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है और हाईली मेडिसिनल इसका जो है वो यूज रहता है। तो सत्यानाशी ये आपको जमीन पे एक अक्सर प्लांट मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, लेकिन किसी ने इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ नहीं देखा, इसको एक घास फूस समझ के जो है वो छोड़ दिया। ठीक है, ये एक मैं मेडिसिन प्लांट आपको दिखाना चाहूंगा, हमारे बिलासपुर में होता है, कपूर मिजरा। इसको, ये फली है जो कांटेदार फली है, इसको निकाल के रात को छत पे रख देते हैं और इसमें पूरी रात जो है वो पाला या ओस पड़ता है। जब सुबह इसमें गूंद जैसा पदार्थ निकलता है, उस गूंद को सलाई से लेके आंखों में लगाते हैं। और हमारे जो बुजुर्ग या ट्रेडिशनल वैद्य लोग हैं वो तो दावा यहां तक करते हैं कि जाली भी आंखों में हो वो भी इसके गूंद से बिल्कुल कट जाती है, साफ हो जाती है। तो जंगली खजूर, ये अभी फोटो मैंने पिछले परसों ही संग्रहित किया है, ये अपने घास के घासनियों से जो है वो वहां से लिया हुआ है। तो ये जंगली खजूर है, इसको कंफर्म करवाया हमने, देखिए कितनी अच्छी ये है और इसको खाते हैं। और सब लोग पहले इसको खाते थे, लेकिन अब इसकी तरफ ध्यान किसी का नहीं गया। तो बनफ्सा है, आजकल बहुत ज्यादा है बनफ्सा, आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में। तो आरकबत और इसी के साथ थैंक यू। तो मेरा जो है वो अल्टीमेटली निवेदन आपसे यही है कि आयुर्वेद के सेक्टर में आप बड़े ब्रॉड लेवल से चलें। आप आयुर्वेद में किसी 1, 2 या 5, 7 मेडिसिन को मत उसको कंक्लूड करें कि मैंने अश्वगंधा, तुलसी, ब्रह्मी, शतावरी इस तरह से करना है। आप ब्रॉड लेवल पे जाएं, जितने भी प्लांट मैंने आपको बताए, आपके पास स्कोप बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे मिसिज हैं, वो भी डॉक्टर हैं, उनका अपना हॉस्पिटल है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूं। तो हम क्या करते हैं कि हमने